बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हमें शहद की जरूरत पड़ती ही रहती है और शहद हम घर में ला कर लाजमी रखते हैं, खास तौर पर वो लोग जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शहद में शफा रखी है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मुश्किल बात ये है कि जब हम इसको निकालते हैं तो आधा शहद चम्मच के साथ ही चिपक जाता है, जिससे ये जाया हो जाता है। आज मैं आपको शहद निकालने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से शहद को निकाल सकेंगे, जिससे ये चम्मच के साथ भी नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑयल आप चम्मच पर लगाएं और फिर इसको फिंगर के साथ फैला दें। अब आप इस चम्मच से शहद बाहर निकालें। आप हैरान हो जाएंगे कि चम्मच के साथ शहद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे आप जितना मर्जी शहद निकालें, आपका शहद भी जाया नहीं होगा। सर्दियां आते ही अपने छोटे बच्चों को शहद लाजमी खिलाएं, क्योंकि वो सर्दी से बच सकें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम छुरी के साथ ऊपर से काट लेंगे। हमें इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट चाहिए। ऊपर से भी हम थोड़ा सा काट लेंगे और नीचे से भी। बाकी जो दरमियान वाला पार्ट होगा इसको हम निकाल कर फेंक देंगे। इस प्लास्टिक की खाली बोतल से हम एक ऐसा जुगाड़ बनाने वाले हैं जो आपकी मुश्किल को आसान बना देगा। ज्यादातर हम इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप उनको घर में बहुत से कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमने बोतल के दोनों पार्ट्स को काट लिया है। अब हम बोतल के कैप वाले हिस्से पर सुराख करेंगे। फोक को गर्म करके आपने इस बोतल के पार्ट को सुराखों से भरना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनीला जी आज किस काम में इस बोतल को इस्तेमाल में लाने वाली हैं। वो आपको बस अब पता चलने ही वाला है। तो ये देखिए, हमने बोतल पर सुराख कर लिए हैं। अब हम इस बोतल को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे दूसरी बोतल का पीस, उसमें हम डालेंगे नमक 3 टेबल स्पून, जिसको हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर खानों में करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 साशे शैम्पू। ये आपने वही लेना है जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, या फिर वो ले लें जो आपके घर में मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये सोल्यूशन आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। हमने इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम बोतल के कैप वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने घर में एक जबरदस्त सा एयर फ्रेशनर बनाया है। आप इसको हर उस जगह पर रखें जहां से आपके घर में से स्मेल आती हो। इन सुराखों से हल्की हल्की सी खुशबू आएगी जो आपके घर को महका देगी। आप इसको अपने किचन में भी रख सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादातर इस तरह के जूतों के तले बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, मतलब दरमियान से टूट जाते हैं। ये ज्यादातर जेंट्स जूतों के साथ होता है, मतलब जो मर्द हजरात होते हैं उनके जूते अक्सर नीचे से टूट जाते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके जूतों की उम्र लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप नए जूते खरीद कर लाएं तो उसके नीचे ब्रश के साथ वार्निश लाजमी लगाएं।
जो हम फर्नीचर वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं वो वाली। अगर आपके पास ब्रश वगैरह नहीं है तो आप किसी कपड़े या फिर स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसी तरह से दोनों जूतों पर अच्छी तरह से वार्निश को लगाना है। इस तरीके से अगर आप वार्निश को लगाएंगे तो आपके जूते साल हर साल गुजर जाने पर भी नीचे से नहीं टूटेंगे। हमने अच्छी तरह से वार्निश का एक एक कोट दोनों जूतों के नीचे कर लिया है। अब हम इनको खुश्क करके 2 कोट और करेंगे, मतलब आपने टोटल 3 कोट वार्निश के करने हैं। वो 2 कोट भी आपने खुश्क करके ही करने हैं। तो मैं 2 और वार्निश के कोट करके खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, मैंने 3 कोट वार्निश के मुकम्मल करके इनको खुश्क कर लिए हैं। और आप इस टिप को जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों के जूतों पर अप्लाई करें। आप किसी भी जूते को खराब होने और टूटने से बचाने के लिए इस पर वार्निश लगा सकते हैं। अक्सर हमें जो जूते ज्यादा पसंद होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो जल्दी ना टूटें, तो उन जूतों के नीचे भी आप वार्निश को लगा सकते हैं। अब आप इन जूतों को जहां पर मर्जी रखें, अब ये कभी भी नहीं टूटेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चे बाल पॉइंट के निशान अपने हाथों पर लगाते ही रहते हैं, जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। और फिर बच्चों के हाथों से ये बाल पॉइंट के निशान जल्दी साफ भी नहीं होते। अगर आपके भी हाथों पर बाल पॉइंट के निशान लग जाएं, तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो इसके लिए हम लेंगे डेटॉल। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। थोड़ा सा डेटॉल हम हाथ पर डालेंगे और फिर हाथ के साथ रब करेंगे। इस तरीके से आप देखें कि कितनी आसानी से हाथ से बाल पॉइंट के निशान साफ हो रहे हैं। ना तो इस पर हमारी ज्यादा मेहनत लग रही है और ना ही इस पर हमारे पैसे खर्च हुए हैं। बाल पॉइंट के निशान हमने सिर्फ बस एक चीज से साफ कर लिए हैं और साफ करने में हमें कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ी। और हाथ को आप देख सकते हैं कि बाल पॉइंट का एक भी निशान बाकी नहीं रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के दिए का इस्तेमाल हम जलाने के लिए करते हैं। आज मैं आपको इसकी 2 जबरदस्त सी टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। सबसे पहले हम इस दिए को ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के ग्रेटर का हम अपने किचन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ग्रेटर शार्प नहीं रहता। अगर आप दिए को ग्रेटर पर इस तरह से रगड़ेंगे तो इससे आपका ग्रेटर शार्प हो जाएगा। ज्यादातर अगर ग्रेटर काम ना करे तो हम इसको बास्केट में फेंक देते हैं या फिर किसी कोने में। लेकिन इस तरीके से अब आपको इस ग्रेटर को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका ग्रेटर पहले की तरह ही काम करेगा। अगली टिप मेरी इस दिए की मट्टी से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन एक वक्त के साथ बहुत काले पड़ जाते हैं और इन पर जिद्दी किस्म के दाग भी पड़ जाते हैं, जिनको साफ करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस देगची को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये 30 साल पुरानी है। इस देगची को मैं इस तरीके से साफ करती हूँ। इस दिए की मट्टी में हम डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम लेंगे एक स्पंज। स्पंज के ग्रीन वाले पार्ट पर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसके साथ अच्छी तरह से रब करेंगे। आप यकीन करें कि इससे आपके एल्युमिनियम के जितने भी बर्तन होंगे वो चांदी की तरह चमकेंगे। बल्कि आप इससे कांच के बर्तन और स्टील के बर्तन भी साफ कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर बना है। इस देगची से बहुत काली काली सी परत उतर रही है, शायद आपको कैमरे में नजर ना आ रही हो। तो
तो हमने स्पंज के साथ इसको अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है, इस पर बिल्कुल भी निशान बाकी नहीं रहे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।